Hello friends, welcome to yet another video of our series of personal and professional development. You are watching my channel Win with Abhipsa Tripathi, and if you like the videos, please like, share and subscribe, and please comment in the section how you feel about the videos. So let's get started. So we are going to talk about a very important aspect of our life जो कि हम बहुत ज़्यादा क्रूशल है हमारी ज़िंदगी में उसकी वैल्यू, लेकिन हम उसको बहुत निगलेक्ट करते हैं। सही समझ रहे हैं? हेल्थ के बारे में बात करूँगी किसी और दिन, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है हमारा आत्मविश्वास कि हम कितने कॉन्फिडेंस से या कितने विश्वास से अपना काम या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन है या अपनी कोई बात जो है उसको कितने इफ़ेक्टिवली किसी से शेयर कर पाते हैं। क्या हम अपनी बात को उस तरीके से रख पाते हैं जिस तरीके से दूसरे को समझना चाहिए, या हम अपने आप को इतना रिजर्व कर लेते हैं या हम डरते हैं इस बात से कि हमारी बात को सुनकर दूसरा कैसे बिहेव करेगा। क्या उसको वो क्रिटिसाइज करेगा, क्या वो उस चीज़ को नेगेटिवली ले लेगा, या आपको लगता है क्यों इन सब विवाद में पड़ना, बेटर है चुप रहो। क्या आप भी उन्हीं में से हैं जिनको लगता है कि शांति से ही सब सही रहता है, या आप ऐसे हैं जिनको लगता है कि दूसरा मेरा क्रेडिट लेगा तो लेने दो, कोई बात नहीं, मेरी जॉब तो है ना, मैं तो हूँ ना। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी बात दूसरों के सामने रखी, या मैं अपनी बात अगर कहना चाहूँ या कोई बात करना चाहूँ तो दूसरा मुझे गलत समझेगा, या मेरी बात को गलत तरीके से लिया जाएगा, या मैं इतना झिझकती हूँ किसी और के सामने बात करने में कि मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ। क्या आप भी उन्हीं में से हैं? सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हम समझेंगे कि इसकी क्या वजह है, क्यों हम दूसरों के सामने झिझकते हैं, क्यों हमें डर लगता है अपनी बात दूसरों के सामने कहने से, क्यों हम सोचते हैं कि हमारी बात गलत और दूसरे की बात सही, क्यों हमें हमारे दिमाग में ऐसा बिठा दिया जाता है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है तुम चुप रहो। क्यों? इस क्यों की जो वजह है ना, वो बहुत छोटी से शुरू होती है और बहुत बड़े तक जाती है। ये जो वैल्यूज़ हैं, या ये जो चुप रहने की वैल्यू है, या ये जो आपको अपनी बात ना कहने की कहने की या ना कहने की जो झिझक है, वो शुरू होती है आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से, हो सकता है आपके स्कूल से, आपके कॉलेज से, आपके ऑफिस से। आपको कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई आपको ये बताता रहता है कि आप जो कर रहे हैं या तो वो गलत है, या आप इसको जो बोल रहे हैं वो गलत है, या आपको बार बार यही चीज़ बताई जा रही है कि तुम्हारी बात गलत है, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं आता। क्या आपका बॉस ऐसा है? क्या आपके माँ बाप ऐसे हैं? क्या आपके सिस्टर्स या ब्रदर्स या आपके बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि अरे यार चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्हारी बात को अनदेखा, अनसुना कर दिया जाता है। वहीं पड़ता है पहला थप्पड़ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। दूसरा रीज़न जो बहुत इजी है और बहुत समझने वाली बात है, कंपैरिजन। पेरेंट्स ये नहीं समझते कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर तो कर देते हैं, लेकिन उसका उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, उसके मेंटल कॉन्फिडेंस पे कितना ज़्यादा असर होता है। शर्मा जी के बेटे को देखो, 95 मार्क्स आए मैथ्स में, और तुम देखो 80 मार्क्स लेके बैठे हो। क्या अगर आप ये कहते कि बेटा बहुत अच्छे नंबर हैं, 80 नंबर अपनी मेहनत से लाए हो, बहुत अच्छी बात है, अगली बार मेहनत करना और 95 मार्क्स लाना, दोनों में फ़र्क समझिए। तुम्हारी बीवी क्या बीवी है, कुछ खाना नहीं बना सकती, कुछ नहीं आता उसे,
उसी बात को कहने का तरीका दूसरा अगर होता कि बेटा तुम्हारी बेबी थोड़ा सा अगर ये चीज़ अपने में डाल ले या अब ये चीज़ अगर वो सीख ले तो तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। वो अच्छा खाना बनाएगी और तुम हंसी खुशी खाओगे। दोनों बातों का मतलब एक है लेकिन कहने का तरीका अलग है। तुम्हारे बच्चे नहीं हो सकते? क्या बात करते हो? सारी दुनिया बच्चे लेके घूम रही है। क्या आपने उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को धक्का नहीं दिया? क्या आपने उसे दबाया नहीं? क्या आपने उसे नीचा नहीं दिखाया? कंसर्न ही सही, लेकिन आपका कहने का तरीका, आपका कंपैरिजन करने का तरीका बहुत गलत है। उससे बच्चों के मानसिक विकास पर, चाहे वो कितना छोटा या कितना बड़ा ही क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास पर या मानसिक डेवलपमेंट पर, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर कंपैरिजन करने से बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात हमने करी कंपैरिजन के बारे में। अब जो अलग बात है, जो तीसरी बात है, वो है कांस्टेंट नैगिंग। मतलब तुमसे कुछ क्यों नहीं होता, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम्हारे फ्रेंड ने भी बिजनेस शुरू किया, तुम क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारी बेटी बिल्कुल पढ़ती नहीं है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल नालायक है, देखो ना तुम्हारे फ्रेंड के बच्चे तो इतने मार्क्स लाए, ये तुम्हारे बच्चे कुछ नहीं करते, मेरी नाक कटा दी। ये क्या कर रही हो? खाना नहीं बनाना आता तुम्हें? नमक रोज ज्यादा डाल देती हो, मिर्ची रोज कम कर देती हो। तुम्हें पता है कि मैं ब्लैंड खाना खाता हूँ, ये तेल क्यों डाल दिया, ये मिर्ची क्यों डाल दी, ये नमक क्यों डाल दिया? कांस्टेंट है ये घर के अंदर। डोंट डू इट, मत कीजिए ऐसा। जो आपके लिए खाना बना रही है या जो आपका बच्चा आपके लिए कर रहा है या अपने लिए ही कर रहा है, कहीं अगर उसकी कोशिशों में कमी रह जाती है तो उसे मोटिवेट कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए। कांस्टेंट नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहने से ये प्रूव हुआ है, साइकोलॉजिस्ट का ये कहना है कि चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधे हो, अगर आप उनसे हमेशा क्रिटिसाइज करते हुए या नेगेटिवली बात करते हैं तो उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ, उनकी जो पॉजिटिविटी अपने अंदर की होती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका मोटिवेशन, एक काम को करने का जो उत्साह होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है। सो स्टॉप द कॉन्स्टेंट नैगिंग एंड क्रिटिसिज्म। उसके बाद जो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को धक्का लगता है जब हम कुछ नया शुरू करते हैं या हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम उसमें सफल नहीं होते। जैसे कि MBBS का एग्ज़ाम दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, IIT क्रैक करना था नहीं हुआ, UPSC क्रैक करना था नहीं हुआ, नया बिजनेस खोला नहीं चला, नया जॉइंट खोला, फूड जॉइंट खोला नहीं चला, बच्चों को इतना पढ़ाया लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए, पति ने इतनी मेहनत की लेकिन प्रमोशन नहीं मिली, इतने प्यार से खाना बनाया लेकिन हर रोज कोई ना कोई कमी निकल ही जाती है, इतने प्यार से माँ बाप की सेवा की लेकिन उन्हें भी लगता है कि मैं यूजलेस हूँ। ऐसे कोई भी जो नेगेटिव मोमेंट्स होते हैं या जब आपके दिमाग में डिप्रेशन आने लगता है, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है इट गोज फॉर अ टॉस। सो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव फीलिंग, एक पॉजिटिव एनर्जी हर किसी के डेवलपमेंट के लिए या हर किसी की पीस और हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में अब हमने यहाँ तक समझ लिया है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हमारे नेगेटिव बिहेवियर के लिए या फिर हमारे लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या करने से हमारे अंदर वो एंथुजियाज्म आएगा या उस फियर को फेस करने की एनर्जी आएगी, वो करेज आएगा कि हम किसी के सामने भी बेधड़क अपनी बात कह सकते हैं। ना क्रिटिसिज्म का डर होगा, ना हमें किसी की ओपिनियन मैटर करेगी और ना हम ये सोचेंगे कि हमारे बारे में कोई क्या सोचता है।
हम कॉन्फिडेंटली अपनी बात दूसरों के सामने रख पाएंगे और हम ये करके दिखाएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।